हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में मैं आपको वंडर ऑफ एग्जाम से रिलेटेड 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। यदि आपने इन टॉपिक्स को कर लिया है तो आपने इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है और एग्जाम में पक्का करके जाना है यहाँ से, ठीक है। और यदि आपने इनमें से एक भी टॉपिक छोड़ दिया या फिर इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं किया है अभी तक, तो इन टॉपिक्स को करके जाइए। केवल इन टॉपिक्स को कर लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इन टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये भी नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है, 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है रेलवे, एसएससी, इन एग्जामों में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैंने इन्हीं टॉपिक्स को लिखा है, ठीक। तो आपको इन टॉपिक्स को तो पक्का करके जाना है, ठीक। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स। पहला टॉपिक है विटामिन, ठीक है। विटामिन में देखिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक। विटामिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। विटामिन का रासायनिक नाम पढ़ के जाना है, ठीक। विटामिन के स्रोत और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हो गया विटामिन। दूसरा आपको पढ़ के जाना है कि प्रमुख वैज्ञानिक, ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक पढ़ के जाना है। क्यों पढ़ के जाना है? क्योंकि जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है उसमें सेपरेट कॉलम बन के हर चैप्टर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है उसमें जितने भी चैप्टर है सब में ना एक कॉलम रखा वैज्ञानिक से रिलेटेड, ठीक है। तो उन कॉलम्स को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा है इन्होंने किस चीज़ की खोज की, नोबेल कब मिला इनको, ठीक है ये। और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक। थर्ड देखते हैं। थर्ड है पीएच एंड पीएच स्केल, ठीक। पीएच भी पूछ सकता है आपका कि शरीर किस पीएच पे काम करता है, ठीक है। मुंह का पीएच कितना होता है, ये सब भी। तो पीएच आपको याद होने चाहिए, पीएच पढ़ के जाना है, ठीक। अगला है फोर्थ है कि लेंस और मिरर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। लेंस द्वारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कि मतलब वस्तु को फोकस पे रख रहे तो इमेज कहाँ बनेगा। ऐसे मिरर में लेंस और मिरर का आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल अवतल दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, 1 से 2, ठीक है। अब आगे देखिए प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट और एनिमल टिश्यू भी करके जाना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। टिश्यू वाला वीडियो जो 9th क्लास में है। अगला टॉपिक देखते हैं, देखिए अगला है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट टिश्यू देखा आपने, प्लांट हार्मोन देखने कितने 5 होते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। इनको भी देख के जाना है आपको, इनकी कमी से क्या होता है और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं, ये भी देख के जाना है, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट से तो 100% है क्वेश्चन, 100% मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट को भी देख के जाना है आपको, ठीक है। अगर मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया मोल कॉन्सेप्ट को, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। अगला टॉपिक हमारा अलॉयज यानी कि मिश्र धातु की, जैसे कि पीतल किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रॉन्ज, ब्रांज, ठीक है, सोल्डर, ठीक। ये सब किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये आपको देख के जाना है, ठीक है, अलॉयज, ठीक है। और वो किससे मिलके बने हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट एंड देयर ओर्स, उसके अयस्क, ठीक है। कॉपर पायरेट किसका अयस्क होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देख के जाना है। ऐसे भी हमारे सिलेबस में है मेटलर्जी वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन हेल्थ। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ में क्या होगा, बीमारी की, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, सारी बीमारी, ये सब आएगा ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है। ये सब आपको देख के जाना है, ठीक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी देखना है उसमें, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत यानी कि सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है, ठीक है। इस टाइप का जो प्राकृतिक है यानी ऑर्गेनिक जो एसिड है उनको देख के जाना है आपको। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये देख के जाना है आपको, ठीक। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 किंगडम। देखिए जिन्होंने 5 किंगडम पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी इन्होंने नहीं पढ़ा है और टाइम बहुत कम है तो आप सिर्फ एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ लीजिए, ठीक है। एनिमिलिया और प्लांटी किंगडम को पढ़ लीजिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, ठीक, ओके। 13 है कि इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम गैस को द्रव्य बना रहे हैं या फिर ठोस को डायरेक्ट गैस बना रहे हैं, इस टाइप का जो इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन हो गया, यहाँ पे कंडेंसेशन, ये सब आपको देख के जाना है। इंटरचेंज यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ह्यूमन आई को, ठीक है। मानव आँख है जो, मतलब डिफेक्ट क्या होता है इसमें, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम उसका, ये देख के जाना है, ठीक। 15 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 10th में। वहाँ से देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करना है। हीट वाला फॉर्मूला है जो और पावर वाला जो फॉर्मूला है, इन दोनों पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। हीट वाला H=VIT, ठीक है, I²RT V²/RT, ये जितने भी, और पावर वाला यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। अब आगे देखिए पल्स पोलियो प्रोग्राम, 100% क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से 100% का होगा, पल्स पोलियो प्रोग्राम से 100% क्वेश्चन आएगा। इसका आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अध्ययन करके जाइए इसका, ठीक।
नेक्स्ट अगला टॉपिक है जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। F=g m1m2/r²। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं आपको, तो इस पे इसको तैयार करके जाना है आपको, ठीक। और अगला बोले साउंड वाला चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको एको, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी क्या करती है, ये सब तो आपको देख के जाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, जो एको है इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं। और जो साउंड वाला चैप्टर उसमें मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला तो आपको याद करके जाना ही जाना है, v=μ। इस पे तो आपको न्यूमेरिकल 100% देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसे आपको तैयार करके जाना है, ठीक। अगला है बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल 4 है हमारे सिलेबस में, ठीक है। वाटर है, CO2 है, O2 है और एक नाइट्रोजन साइकिल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। वाटर वाला तो आसान है, O2 वाला भी आसान है, CO2 वाला भी आसान है। जो नाइट्रोजन साइकिल है ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। मतलब कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। कार्बोनेट के साथ करेंगे कौन सी गैस निकलेगी, ऐसे ही नॉन मेटल का। तो ये भी आपको तैयार करके जाना है, यहाँ से भी आपको एक दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकार्बन तैयार करके जाना है आपको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। ये सब तैयार करके जाना है, ओके। पीरियोडिक टेबल तैयार करके जाना है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो, उसे तैयार करके जाना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे क्या घटेगा बढ़ेगा, ये सब तैयार करके जाना है पीरियोडिक टेबल से, ठीक। अब देखिए आगे एक है हमारा लाइफ प्रोसेस जो 10th में चैप्टर है, उसमें हमारे दे रखे हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम दे रखे हैं, तो उसमें से क्या पढ़े, ठीक है। तो उसमें से आपको एक पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर आप, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यही पढ़ के जाना है, आप ज़्यादा पढ़ के जाइए, जितना ज़्यादा करके जाओगे उतना ही अपने पोस्ट के करीब पहुँचोगे, ठीक। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यही दोनों करके जाना है, ठीक। करके जाना है सब कुछ, लेकिन इन दोनों को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इन दोनों को, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और परिवहन तंत्र, ठीक। ह्यूमन ब्रेन देख के जाना है, मानव मस्तिष्क, इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक। कौन से पार्ट में क्या होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेंटा कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, ठीक है। ये सब देख के जाना है आपको। अगला है मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, जैसे उसने सात लक्षण लिए थे, उन लक्षणों को देख के जाना है, कौन कौन से लक्षण लिए थे, ठीक है। तो मेंडल के प्रयोग देख के जाना है, ठीक। और 26 में हमारा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो पारंपरिक है और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उनको देख के जाना है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इसी के अंदर आ जाएगा बायोगैस, ठीक है, गोबर गैस, ये सब बाकी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इन 26 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर ये 26 टॉपिक आप कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और आपके बहुत नंबर सेव हो जाएंगे, ठीक है। इन 26 टॉपिक्स को तो आपको छोड़ना नहीं है, इसके अलावा भी करना है। ये नहीं कि आपको 26 करके जा रहे हो, ठीक है। ये तो करके ही जाना है, मतलब 100% करके जाना है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। इनको तो करके जाना ही जाना है, ठीक है, ओके। तो गाइज इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको कुछ टॉपिक्स बता दो इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम कम बच गया है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।